17 तारीख को जो 17 अप्रैल को इवनिंग में जो रैंडम सैम्पलिंग से 2 पॉजिटिव केस, एक जोल सफर से और एक हमीरपुर वार्ड नंबर 7 से आया था। उसके बाद हम लोगों ने फास्ट स्क्रीनिंग और जो भी प्राइमरी और सेकेंडरी कॉन्टैक्ट थे, पहले 2 दिन सारे प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स, सेकेंडरी कॉन्टैक्ट्स उनके सैंपल लिए थे। 18, 19, 20 3 दिन में हमने 370 सैंपल्स लिए थे। 17 अप्रैल को 101 सैंपल्स का एक लोड भेजा था, 13 सैंपल्स का फ्लू लाइक सिम्टम्स का दूसरा सैंपल भेजा था। 101 सैंपल्स में से सारे नेगेटिव रहे थे। जो 13 का लोड भेजा था वो भी नेगेटिव था, उसमें सारे सैंपल्स नेगेटिव थे। 18 तारीख को हम लोगों ने 159 सैंपल भेजे थे, उसमें से 100 सैंपल IGMCU गए थे, वो सारे सैंपल नेगेटिव थे। और कुछ सैंपल्स 45 टांडा हो गए थे, उसमें से 32 सैंपल्स की रिपोर्ट नेगेटिव है, 12 की टेड है। तो इस तरह से 18-19 के जो जितने भी सैंपल्स थे, 12 को छोड़ के सबकी रिपोर्ट आ गई है। और जो 18 को हमने सैंपल भेजे थे, उसमें जो फैमिली मेंबर्स थे दोनों पेशेंट्स के, सारे फैमिली मेंबर्स की रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। उसके बाद जो प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स हैं, कल भी हमने 112 सैंपल्स भेजे थे 20 को, उनमें से 14 की रिपोर्ट्स IGMC आ गई, वो सारी नेगेटिव हैं। कुछ सैंपल्स इनवैलिड और रिपीट हुए थे, लेकिन वो क्लोज फैमिली मेंबर्स के नहीं थे, उनको भी हमने वापस भेजे हैं। तो हमारे लगभग 100 सैंपल्स की रिपोर्ट अभी अवेटेड है। और हम जो भी स्क्रीनिंग थी इन कंटेनमेंट और बफर जोन में, वो कल 90% हो गई थी। आज कुछ एक एरिया में बची है जहाँ कुछ क्रॉस चेक करना था, उसके रेस्ट पर आज 100% इन कंटेनमेंट और बफर एरिया में स्क्रीनिंग खत्म हो जाएगी। कल तक लगभग 30,000 लोगों को स्क्रीन किया था। और उसके अलावा आज जो हमारे बाहर से लोग, क्योंकि इसमें हमें सारे नियर बाई प्राइमरी और सेकेंडरी सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आ रही है, और आज 5वां दिन है, तो एहतियात के तौर पर हम लोग जो बाहर से जितने भी लोग रिटर्न किए थे पिछले 1 महीने में, चाहे वो फॉरेन से रिटर्न हो, चाहे वो डिफरेंट स्टेट या डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से, उनकी स्पेशल स्क्रीनिंग करके हम पंचायतों से सर्टिफिकेट ले रहे हैं कि हमारे एरिया में पिछले 1 महीने में 15 मार्च से ये लोग आए थे, इन्होंने होम क्वारंटाइन पूरा किया है और उनमें कुछ इस तरह से सिम्टम्स तो नहीं है। हम उसको 2 ACF एक्टिविटी हमने कर ली थी, एक्टिव केस फाइंडिंग, फिर भी एहतियात के तौर पे लगभग ये 13,000 फैमिलीज है, उनकी हम कर रहे हैं। और उनको भी ढूंढ रहे हैं कि पिछले 8-10 दिन में, 15 दिन में, अप्रैल के महीने में कहीं इलीगली तो नहीं एंटर कर गए। अगर इस तरह से हैं तो हम एक्शन भी लेंगे उनके खिलाफ, वो ले भी रहे हैं। और उनको भी स्पेशली जो हॉटस्पॉट एरियाज हैं वहाँ से तो नहीं आए। तो वो सारी चीज़ें हम एहतियात के तौर पर कर रहे हैं। और आज भी जो सैंपल्स का कलेक्शंस हैं, कुछ जो नोन एरिया से स्पेसिफिकली कुछ छूटे थे, तो 68 सैंपल अभी तो दोपहर तक ले लिए थे, अभी टीम ले रही है। तो इसके रेस्पेक्ट में हम जितना हमारी टीम, सर्विलेंस टीम हो, चाहे वो पुलिस टीम कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग वगैरह में हो, चाहे कंटेनमेंट एरिया में जो भी काम करने हो, ट्रेसिंग और सैम्पलिंग और वो सारा हम कर रहे हैं। हमने 400 के आसपास रैपिड टेस्ट किट जो है वो भी मंगवा ली है, उसका भी कल सुबह से हम स्टार्ट कर देंगे। उसका छोटी सी ट्रेनिंग है, उसको देखने के बाद मेडिकल कॉलेज की सुपरविजन में उसको स्टार्ट करना है। और हम उसको भी जो बाहर से आ रहे हैं या कुछ ग्रुप सैम्पलिंग के बारे में भी सोच रहे हैं, तो उसको हम यूज़ करेंगे। और हम अपनी तरफ से भरसक प्रयास कर रहे हैं कि इसका जो हिस्ट्री है वो सारी मिले, लेकिन अभी तक क्योंकि इनका मूवमेंट कहीं था नहीं, CDR में भी नहीं आ रहा, और जहाँ से भी पूछा है डिफरेंट जगह पे करके। और जो दोनों पेशेंट्स हैं वो अभी ठीक है, कोटा में आइसोलेशन वार्ड में है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और कंटेनमेंट के रेस्पेक्ट में जो भी एसेंशियल आइटम्स हैं, चाहे वो मेडिसिन हैं, चाहे वो फूड आइटम्स में है, ग्रोसरी का सामान है या वेजिटेबल्स है, कल भी 130 क्विंटल हमने डोर टू डोर डिलीवरी की थी। आज हमने ज़्यादा गाड़ियाँ बढ़ाई, कल 14 गाड़ियाँ थी, आज 20 के आसपास व्हीकल्स लगाए थे। और जो फीडबैक्स आती हैं उन शॉर्टकमिंग्स को हम दूर करने की कोशिश करते हैं और कर रहे हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं। और आज 5वां दिन हो गया, 7 के बाद में हम लोग
रिविजिट कि क्या इसमें कर सकते हैं, बट और टीम इज डूइंग ऑल हार्ड वर्क। सर्विलेंस टीम है, हमारे सर्विलेंस ऑफिसर हैं, चाहे पुलिस टीम है, सब के नेतृत्व में जो ट्रेसिंग वाला है वो सभी हम लोग कर रहे हैं। दूसरा जो डोर टू डोर डिलीवरी के रेस्पेक्ट में है, तो कंटेनमेंट और बफर जोन में हम डोर टू डोर डिलीवरी की है। हम लोगों ने अब तक जो लगभग 4000 कुंटल के आसपास वेजिटेबल्स और ग्रोसरी का राशन पिछले 20-25 दिन में हमने डिलीवर किया है, और उसमें टीम लगी हुई है। हमने ऑनलाइन एक पोर्टल भी डेवलप किया था, व्हाट्सएप के माध्यम में भी हमने मैसेज शेयर कर रहे हैं। जो हमारे वेंडर्स हैं, चाहे वो ग्रोसरी के हैं, चाहे वो वेजिटेबल्स के हैं, उनके डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर नंबर शेयर किए हैं, वो डायरेक्टली उसको ऑर्डर को ले रहे हैं, और उन्होंने अपने एक सिस्टम डेवलप कर रखा है, और एक ई कार्ट ऐप भी डेवलप हुआ है जिसमें एंड्रॉयड वर्जन अभी वर्क कर रहा है, और iOS का वर्जन भी उन्होंने डेवलप कंप्लीट हो चुका है। और 5-7 दिन एक हफ्ते पहले हमने उसको जो गूगल प्ले स्टोर पर लाना था उसके लिए भी अप्लाई कर दिए हैं। आजकल में वो प्ले स्टोर पे भी आ जाएगा। तो सारी चीज़ें हम कर रहे हैं डोर टू डोर के रेस्पेक्ट में भी, चाहे वो नॉट ओनली म्यूनसिपल एरियाज, पंचायतों में भी मतलब अंडर दी STM सुपरविजन और PFSE और लोकल वेंडर्स के थ्रू इनको हम लोग पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। लॉजिस्टिक सेल में भी हमने लॉजिस्टिक सेल कर रखे हैं। सारे कॉन्टेक्ट नंबर हम शेयर करते हैं, चाहे वो मेडिकल इमरजेंसी कॉल 104 है, चाहे 1077 है, चाहे हमारे सभी के पर्सनल नंबर्स हैं। तो ऑल एक्सेस प्लेटफॉर्म्स है जिसके थ्रू हम लोग जहाँ से भी कॉल आती है उसको उनको अटेंड करते हैं। और राशन के रेस्पेक्ट में जो लगभग 35-40,000 जो पर्सनस यहाँ थे माइग्रेंट फैमिलीज के साथ में, उनको हमने फर्स्ट राउंड में लगभग 2000 कुंटल के आसपास राशन डिस्ट्रीब्यूट किया था। उसके बाद 10 अप्रैल के बाद में, क्योंकि 15-20 दिन ही एक राशन चलता है, तो 10 अप्रैल के बाद में हमने दोबारा सेकेंड राउंड में राशन डिस्ट्रीब्यूट किया, उसमें भी 60-70% को कवर कर लिया। 1-2 दिन में पूरा उनको भी कवर कर लेंगे। दूसरा कंटेनमेंट जोन के बाद में जो वर्क को लेके चीज़ें थी, जिसको रिलैक्सेशन को लेके डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में किए हैं, क्योंकि हमारे रेंडमली 2-17 हुए केस आ गए थे सैम्पलिंग में, तो हमने अभी एहतियात के तौर पे उसको रखा है स्टैंड स्टिल पे, और उसके लिए अभी 1-2 दिन में जैसे किसी कंक्लूजन पे निकलते हैं हम लोग 7 के बाद सैंपल भेज के, तो देन वी विल आल्सो थिंक अबाउट दी कि हम लोग भी किस तरह डिस्ट्रिक्ट्स में नॉन कंटेनमेंट और बफर जोन्स में किस तरह रिलैक्सेशन दे सकते हैं। कंटेनमेंट जोन में पहले दिन हमने सब कुछ शुरू के 5 दिन में सब कुछ बंद रखा है। आज जो मेडिसिन की होम डिलीवरी हम कर रहे थे, कुछ इश्यूज थे, तो हमने हाफ शटर मेडिकल शॉप्स के लिए बोला है कि आप इस कंटेनमेंट बफर जोन खोल रहे हैं और अपने वॉलंटियर्स या अपने पर्सनस रखें, और जहाँ से भी डिमांड आती है उसको सप्लाई कर सकते हैं। मेडिकल कॉलेज के आसपास और हॉस्पिटल के पास में तो हम लोग खोल ही रहे हैं, और जैसे जैसे चीज़ें डेवलप होती हैं विल टेक द कॉल। दूसरा जो कर्फ्यू पासेज हैं, कर्फ्यू पासेज हमने ऑनलाइन भी दे रहे हैं। डिपार्टमेंट्स हैं जो बफर जोन के बाहर जो कर्फ्यू पासेज हैं, जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, जिनको सीड डिस्ट्रीब्यूट करना है, एग्रीकल्चर की मशीनरी है या मूवमेंट करना है, उसमें डिप्टी एग्रीकल्चर को हमने ऑथराइज कर रखा है। उन्होंने भी इशू किए हैं आपके पास, और वो सभी जगह चल भी रहे हैं। और जो गांव में फार्मर्स जो अपने फसल के ऑपरेशंस करते हैं उसमें कर्फ्यू पास की जरूरत होती नहीं है, क्योंकि लोकल ही मूवमेंट करते हैं। उस तरह डिप्टी डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री को हमने कर रखा है, चाहे वो पोल्ट्री से रिलेटेड गाड़ियों का मूवमेंट को लेके हो, चाहे 4 एकड़ फोडर को लेके आना है, अगर बाहर से लेके आना है तो उन सबको कर्फ्यू पासेज को प्रोत्साहन करवा सकते हैं। उसी तरीके से जो डिफरेंट HODs हैं जो छोटे छोटे मैटर्स को लेके हैं, तो हमने उनको कह रखा है कि आप अपने लेवल पे इसको टैकल करें। और जो ऑनलाइन सिस्टम है हमारा covid-epass.hp.gov.in, वहाँ भी लगभग 20,800 एप्लीकेशंस आई थी। हमारी टीम 24 आवर बड़ी मुस्तैदी से उसको डिस्पोज ऑफ कर रही है। लगभग 4,000 के आसपास जो एग्जैक्ट नंबर 3900 एप्लीकेशंस उन्होंने पासेज ग्रांट भी किए हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन के थ्रू। वैसे ऑफलाइन भी जहाँ लगता है इंटरस्टेट है तो वहाँ हमारा ऑफिस उसमें भी कर रहा है। और ये फॉर ऑल क्लैरिफिकेशन, जो इंटर डिस्ट्रिक्ट या इंटर डिस्ट्रिक्ट है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से पास इश्यू होते हैं वही